हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है गोल्डन आई। आप शादी में अगर जाए तो गेस्ट की तरह तो ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। ब्राइड के ऊपर भी ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ बेस हेवी बनाइए थोड़ा सा और लिपस्टिक रेड या ये कोई भी अच्छी सी रखिए। सबसे पहले मैं क्लींजिंग ले रही हूँ। फेस को अच्छे से क्लींजिंग कीजिए। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सीटीएम मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है। मेकअप के पहले क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना कंपलसरी है। अब मैं टोनर के लिए ये गुलाबरी का रोज़ वाटर ले रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो स्प्रे बोतल कीजिए। मेरे पास स्प्रे बोतल है पर मैं आज ऐसे दिखा रही हूँ आपको। ऐसे हाथ में लेके डेप डेप करके पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए। फिर बाद में थोड़े 2 मिनट के लिए उसे सूखने दीजिए। जब वो अच्छे से ऑब्जर्व कर ले स्किन तो मॉइस्चराइज़र लगाइए। ये मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र लगाया है। गर्मियों में अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। अब मैं एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र वेट वाइप से पोंछ ले रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। तो मैं इस तरह से मॉइस्चराइज़र लगा के फिर एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र पोंछ देती हूँ। अब मैं कंसीलिंग कर रही हूँ अपनी आँखों के ऊपर ताकि हमारा आई शेडो अच्छे से दिखे। आई प्राइमर लगा सकते हैं। आई प्राइमर की जगह आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट शेड का कंसीलर लगाया है और बाद में ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने गीला करके निचोड़ दिया है। उसे डेप डेप करके अच्छे से कंसीलर को सेट कर रही हूँ। ब्लेंड हो गया कंसीलर हमारा, अच्छे से ब्लेंड हो जाए बाद में कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कीजिए। अगर आप लाइट आई शेडो से सेट कर चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और मैं रोज़ गोल्ड हुडा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड पैलेट में से लाइट ब्राउन शेड लेके उसे लगा रही हूँ ट्रांजैक्शन शेड के लिए। आई शेडो हमेशा लाइट शेड से, कोई भी लाइट शेड आप लीजिए और उससे ही स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन शेड लगाइए, बाद में डार्क शेड लगाइए, उसके बाद क्रीज पर आप डार्क शेड लगाइए और फिर आईलेट पर आपको जो भी कलर चाहिए वो लगा सकते हैं। अब मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारी जो आँखों की क्रीज लाइन है उस पे डार्क शेड लगाने से क्रीज लाइन अलग दिखती है। अब मैं फ्लैट ब्रश लिया है और रोज़ गोल्ड पैलेट में से ही गोल्डन शेड पिक कर रही हूँ। ब्रश को थोड़ा सा गीला कीजिए, फिर बाद में ये जो सिमरी शेड होता है वो पिक करेंगे आप तो अच्छे से पिगमेंट देगा। मैंने थोड़ा सा ब्रश को गीला कर लिया है और फ्लैट ब्रश लिया है। अब डेप डेप करके अपनी आँखों की आईलेट पर लगा रही हूँ। पूरी आईलेट पर नहीं लगाना है, आधे तक, इस तरह से। अब ब्राउन शेड लेके मैं अच्छे से सब मर्ज कर रही हूँ। अब मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और ऊपर की हाश लाइन कोई ना दिखे इसलिए ब्लेंडिंग कर रही हूँ। कोई भी कलर, एक कलर नहीं दिखना चाहिए। अब ये गोल्डन कलर की आईलाइनर है, इसे हमने जो गोल्डन आई शेडो लगाया है उसके ऊपर अप्लाई करना है इस तरह से ताकि अच्छा सा पिगमेंट लुक आए। अगर आपको आई शेडो से ही अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, और आपको एकदम गोल्डन डार्क शेड चाहिए तो इस तरह से लिक्विड लाइनर है, इससे मैं गोल्डन शेड जो मैंने दिया है उसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि अच्छा सा पिगमेंट लुक आए। देखिए अब डार्क ब्राउन शेड लिया है और कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब थोड़ा सा ब्लैक शेड ब्रश में बहुत ही कम प्रोडक्ट लीजिए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए। हल्का सा ब्लैक शेड दे रही हूँ आउटर कॉर्नर पे।
अब ये जेल आईलाइनर है, म्यूजिक फ्लावर की ब्लैक जेल आईलाइनर है। मैं विंग लाइन बनाऊंगी। अगर आप विंग लाइन बनाते हैं तो इस तरह से बनाइए। स्टार्टिंग पीछे से कीजिए, पहले विंग बना लीजिए, फिर आगे सेल लाइन कीजिए, फिर बीच का पार्ट फिलअप कीजिए। इस तरह से विंग आईलाइनर अच्छे से बन जाती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ अच्छे से बैठेगा। मेरी लाइनर थोड़ी सी सूख गई है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। अब मैं दूसरी आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आप अगर कर रहे हैं तो दोनों आई पे साथ साथ करते जाइए। अब मेरा दोनों आई का मेकअप कंप्लीट हो गया है। अभी एडीएस की पेंसिल है। सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं। इस तरह से पेंसिल को बहुत हल्के हाथों से इसे स्ट्रोक की तरह इस तरह कीजिए। पहले नीचे लाइनिंग करिए, फिर जो भी पार्ट खाली लग रहा है वहाँ पे स्ट्रोक की तरह इस तरह से लगाइए। आईब्रो का पहले वाला पार्ट होता है वो डार्क मत कीजिए, नहीं तो नेचुरल लुक नहीं आएगा। अब मैं आईलैशेस लगाने के लिए इस तरह से ग्लू लगा रही हूँ। आँख पे लाइनर के ऊपर लाइनर ब्रश से लाइन कर दी हूँ और आईलैशेस लगा लिया। अब प्राइमर लगाया है मैंने। अगर आपके पास प्राइमर है तो आप प्राइमर लगाइए, प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाने के बाद 5 मिनट तक उसे सूखने दीजिए, फिर आप मेकअप स्टार्ट कीजिए। एलोवेरा जेल भी आपके प्राइमर की तरह ही काम करता है। ये एफसी की मूस फाउंडेशन है। आज में हम मूस फाउंडेशन से बेस बनाएंगे। इस तरह से फिंगर पे लेके फिर डेप डेप करके पूरे चेहरे पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे ना लगे। इस तरह से डॉट डॉट करने से पूरे चेहरे पर अच्छे से लग जाता है। अब ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डेप डेप करके ब्लेंड कीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर को रब मत कीजिए। मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। आप हल्के से आराम से बेस बनाने में पूरा टाइम लीजिए। अच्छे से डेप डेप करके मेकअप को ब्लेंड कीजिए, फिर पॉलिशिंग ब्रश से राउंड राउंड करके अच्छे से उसे सेट कीजिए, ताकि आपका मेकअप काला ना पड़े, लॉन्ग लास्टिंग रहे। मेकअप में थोड़ी थोड़ी सी ऐसी ट्रिक होती है जिसे हम फॉलो करके हमारा मेकअप अच्छा कर सकते हैं। नेक पे, कानों पे अच्छे से लगाइए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए इस तरह से। ब्लेंडिंग में पूरा टाइम आप दीजिए। मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा बीच में काट भी दी हूँ। अब लाइट शेड का कंसीलर लेके आँखों के नीचे लगाइए, ताकि हमारे डार्क सर्कल है शायद तो वो भी ढक जाए, और इनर कॉर्नर जो भी हमें हाईलाइट एरिया करना है वहाँ पे भी लगाइए। आप लिक्विड कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल है तो कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मेकअप अच्छे से सेट नहीं होगा जाएगा। मेरे बहुत डार्क सर्कल और ये नहीं है तो मैं कलर करेक्शन नहीं करती हूँ, पर फिर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगी कलर करेक्शन के ऊपर कि उस पर कौन सा कलर करेक्टर चलता है। अगर आँख के नीचे काले धब्बे हैं तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर करके फिर आप कंसीलर फाउंडेशन लगाए तो उससे हमारे धब्बे छिप जाते हैं। अब मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ
और अच्छे से मेकअप को सेट कर रही हूँ। अगर किसी के फेस पे रेड कलर के धब्बे होते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर करेक्टर लगता है, और ब्लैक धब्बे डार्क ना हो तो आप लाइट येलो कलर करेक्शन से भी चला सकते हैं। एलेगल का HD कंसीलर अच्छा आता है, वो चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसकी लिंक। अब मैं सिवाना की पैलेट से कंटूरिंग कर रही हूँ। इस तरह से कान के ऊपर के हिस्से से गालों के बीच तक आइए, ताकि हमारी जो लाइन अच्छे से ऊपर के दिखे। हमने बेस बनाया है तो पूरा फेस एकदम भरा भरा सा लग रहा है। कान करते हैं तो हमारे फेस के फीचर अच्छे दिखते हैं। ये नोज इससे पतली दिखती है। दोनों साइड ब्रश से हल्का सा और फिर नीचे की साइड ब्लेंड कीजिए। देखिए इस तरह से। अब ब्लशर लगा रही हूँ। FC का ब्लशर पैलेट में से मैंने लाइट पिंक कलर का ब्लशर है। FC में 6 शेड में ब्लशर आते हैं। ये मैंने यहाँ की लोकल शॉप से ली थी, अगर लिंक मिलेगी तो मैं आपको डाल दूँगी। FC के प्रोडक्ट भी अच्छे आते हैं। अब मैं सिवाना की पैलेट में से हाइलाइटर ले रही हूँ और ब्राउ बोन पे हाईलाइट कर रही हूँ। ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए, कम कम प्रोडक्ट लीजिए। अब मैं मस्करा लगा रही हूँ, और आईलैशेस पे मस्करा लगाने के बाद आप इस तरह से आईब्रो। अब लिप ब्रश से मैं अपनी लाइनर लगा रही हूँ। बाद में लिपस्टिक लगाएंगे ताकि हमारा लिप का शेड अच्छे से दिखे और लिपस्टिक इधर उधर ना फैले। ये ओरिफ्लेम की पिंक लिपस्टिक है, डार्क पिंक शेड है। अच्छे से आउटर कॉर्नर पे शेप दीजिए। आज मैं होठों पे शेडिंग नहीं दे रही हूँ, ये मेरा फाइनल लुक है। थोड़ा सा पफ बना दिया है हल्का सा। बाय बाय।